सोचकर देखिए, कोई परमानेंट घर नहीं है। हमेशा बस भोजन और पानी की तलाश में चलते रहना है। यही हकीकत थी हमारे पूर्वजों की, जब तक कि एक क्रांति ने सब कुछ नहीं बदल दिया। आज हम शिकारी से किसान बनने के उस सफर को समझेंगे, जिसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन हमारे पूर्वजों ने अपने अस्तित्व का 99% हिस्सा एक घुमंतू जीवन जीते हुए बिताया। उनके लिए घर कोई एक जगह नहीं थी, बल्कि एक कभी ना खत्म होने वाला सफर था। तो फिर सवाल उठता है, आखिर वो एक जगह बसते क्यों नहीं थे? ऐसी क्या वजह थी कि वो हमेशा सफर पर ही रहते थे? चलिए इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ते हैं। तो कैसा था इन शिकारी संग्राहकों का जीवन, जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे? असल में उनके घूमने के पीछे 4 बड़े कारण थे। सबसे पहला, रिसोर्सेज। अगर वो एक जगह टिक जाते तो जल्दी वहां के पेड़ पौधे और जानवर खत्म हो जाते। दूसरा कारण था शिकार। जानवर भी तो चारे की तलाश में घूमते थे, तो शिकारियों को भी उनके पीछे पीछे जाना पड़ता था। फिर मौसम का भी बड़ा रोल था। अलग अलग मौसम में फल फूल अलग अलग जगहों पर उगते थे। और आखिर में सबसे जरूरी चीज, पानी। उन्हें हमेशा ऐसी नदियों या झीलों की तलाश रहती थी जहां पानी कभी न सूखे। अब सवाल यह है कि इतनी पुरानी, हजारों साल पुरानी जिंदगी के बारे में हम जानते कैसे हैं? इसका जवाब हमें जमीन के नीचे दबे सुरागों से मिलता है, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट खोज निकालते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट इस बहुत लंबे दौर को पुरा पाषाण काल कहते हैं, जिसका मतलब है पुराना पत्थर का युग। सोचिए, ये मानव इतिहास का अब तक का सबसे लंबा चैप्टर था, जो लगभग 20 लाख साल से लेकर 12,000 साल पहले तक चला। अब जरा इस नक्शे को देखिए, ये बहुत कुछ बताता है। ये जो लाल त्रिकोण दिख रहे हैं, ये वो जगह हैं जहां हमें शिकारी संग्राहकों के रहने के सबूत मिले हैं। एक बात नोटिस करने वाली है, इनमें से ज्यादातर जगह हैं नदियों और झीलों के पास हैं। क्यों? बिल्कुल साफ है, पानी ही तो सब कुछ था। और सिर छिपाने के लिए, उसके लिए वो अक्सर ऐसी नेचुरल गुफाओं का इस्तेमाल करते थे, जैसे मध्य प्रदेश की मशहूर भीमबेटका गुफाएं। सोचिए ना, बारिश, चिलचिलाती धूप और तेज हवाओं से बचने के लिए ये एकदम परफेक्ट रेडीमेड घर थे। और कमाल की बात यह है कि इन्हीं गुफाओं में उन्होंने अपनी कला भी छोड़ी। दीवारों पर बनी ये तस्वीरें देखिए, एक शिकार का पूरा सीन। कितनी सटीकता से जानवरों को बनाया गया है। ये पेंटिंग्स एक तरह से हजारों साल पीछे झांकने की एक जादुई खिड़की जैसी हैं। उनकी लाइफ में सबसे जरूरी चीज थी उनकी टेक्नोलॉजी। और उस जमाने की टेक्नोलॉजी क्या थी? पत्थर के औजार। ये कोई मामूली पत्थर नहीं थे, ये उनके चाकू, कुल्हाड़ी और स्क्रैपर थे, जिनसे मांस काटने से लेकर लकड़ी छीलने तक हर काम होता था। कुरनूल की गुफाओं में आर्कियोलॉजिस्ट को राख के निशान मिले हैं। ये एक जबरदस्त खोज थी। इसका मतलब है कि वो लोग आग का इस्तेमाल करना सीख चुके थे। आग एक रियल गेम चेंजर थी। इससे सिर्फ खाना ही नहीं पकता था, बल्कि ये रोशनी देती थी, गर्मी देती थी और सबसे बढ़कर खतरनाक जानवरों से उनकी हिफाजत करती थी। और फिर हजारों साल के इस जीवन के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। दुनिया खुद बदल रही थी। करीब 12,000 साल पहले धरती का मौसम बदलने लगा। यह धीरे धीरे गर्म हो रहा था और इस गर्मी से दुनिया भर में बड़े बड़े घास के मैदान उगने लगे। इंसानों को तब ये अंदाजा भी नहीं था, लेकिन ये बदलाव उनकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो इस नई हरी भरी दुनिया में इंसान ने आखिर वो पहला कदम कैसे उठाया, शिकारी से किसान बनने का? इस बड़े बदलाव को हम पालतूकरण या डोमेस्टिकेशन कहते हैं। अब ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये हजारों सालों तक चली एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी, जिसमें इंसानों ने धीरे धीरे कुछ खास पौधों को उगाना और जानवरों को अपने साथ रखना सीखा। इस धीमी प्रोसेस में सबसे अहम चीज थी चुनाव। इंसानों ने जानबूझकर उन पौधों को चुना जिनके दाने बड़े थे और उन जानवरों को पाला जो कम आक्रामक और शांत स्वभाव के थे। इसका नतीजा क्या हुआ? पीढ़ियों तक ऐसा करने के बाद पालतू जानवरों के दांत और सींग उनके जंगली पूर्वजों से छोटे होते गए। और ये स्लाइड इसका एक सॉलिड सबूत है। यहां देखिए, दाईं ओर जंगली सूअर के बड़े दांत हैं और बाईं ओर पालतू सूअर के छोटे दांत। फर्क बिल्कुल साफ दिख रहा है ना? ये दिखाता है कि कैसे इंसानी चुनाव ने जानवरों की बनावट तक को बदल दिया। खेती और पशुपालन ने इंसान के लाखों साल पुराने घुमंतू जीवन पर एक तरह से फुल स्टॉप लगा दिया। एक नए दौर की शुरुआत हो रही थी। चलिए उसी नक्शे पर वापस चलते हैं। याद है वो लाल त्रिकोण? अब इन नीले वर्गों को देखिए।
ये नवपाषाण स्थल हैं जहां पहले किसान बसे। आप देख सकते हैं कि अब बस्तियां पूरे उपमहाद्वीप में फैल गई थीं। ये एक पूरे लाइफस्टाइल का रेवोल्यूशन था। अब फसलों की देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह टिकना पड़ता था। इसी जरूरत से झोपड़ियों और जमीन में गड्ढे खोदकर बनाए जाने वाले गर्त घरों का जन्म हुआ। फिर अनाज को जमा करने के लिए मिट्टी के बर्तन बने और शरीर ढकने के लिए कपास से कपड़े बुनने की कला सीखी गई। मिट्टी के ये बर्तन सिर्फ बर्तन नहीं थे, ये आने वाले कल की सिक्योरिटी थे। इनमें अनाज को महीनों तक स्टोर किया जा सकता था। साथ ही अब चावल और गेहूं जैसे अनाज को पकाना मुमकिन हुआ, जो उनके खाने का मुख्य हिस्सा बन गए। तो आखिर इस महान क्रांति की विरासत क्या है और इसका आज हमारी जिंदगी से क्या कनेक्शन है? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये बदलाव कोई स्विच ऑन ऑफ करने जैसा नहीं था। ये हजारों साल तक चला, लेकिन इसी धीमी प्रक्रिया से पहले गांव बने, फिर शहर बसे और आखिरकार उस सभ्यता की नींव पड़ी जिस पर आज हमारी पूरी दुनिया खड़ी है। इसमें कोई शक नहीं कि खेती ने हमें हमारी आज की दुनिया दी, हमारे शहर, हमारी टेक्नोलॉजी, सब कुछ। लेकिन ये सोचने वाली बात है, लाखों साल की आजाद घुमंतु जिंदगी को छोड़कर एक जगह बसने के इस फैसले में इंसान ने शायद कुछ खोया भी होगा। इस सवाल पर जरूर